सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि फिर से एक बार आज की इस बुधवार की शाम में हम लोग परमेश्वर के पवित्र वचनों पर मनन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आपने देखा होगा कि जिस स्थान में आप अक्सर जाते रहते हैं वहां के लिए आपको रास्ता नहीं पूछना पड़ता है। आप अपने आप ही अपनी गाड़ी को लेकर, अपनी कार को लेकर, अपने मोटरसाइकिल को लेकर सीधे उस ठिकाने पर पहुंच जाते हैं जहां आपको जाना है। लेकिन अगर आप उस स्थान पर आज से करीब 5 साल पहले गए थे तो अब की बार जाते समय बड़ी हिचकिचाहट होती है कि यहीं से टर्न लिया था कि वहां से लिया था। फिर ऐसा लगता है किसी से पूछ ही लिया जाए कि फलानी जगह जाने का है तो मैं कहां जाऊं, कैसे जाऊं। बाइबल भी बिल्कुल इसी तरीके की है। बाइबल में यदि हम रोज अपना रास्ता बना लेते हैं और आज इधर से घूम के उधर से घूम करके रोज अपना रास्ता बाइबल में तय करते हैं तो सारे रास्ते और सारे चौराहे और सारे मोड़ और सारी इमारतें और सारे शहर और सारे लोग पहचान के रहते हैं। दुनिया बदलती है लेकिन बाइबल वही है और वो बाइबल बदलने नहीं वाली है। तो किद्रोन जहां लिखा है वहीं लिखा है, बेरशेबा जहां है वहीं है, और अब्राहम जहां था वहीं है, प्रभु यीशु जहां थे वहीं है, मूसा और एलिया सब के सब वहीं पाए जाते हैं और वो घटनाएं जो वहां पर है वहीं पर है। इसका मतलब आवश्यकता हम लोगों की है कि हम अधिक गहराई से रोज रोज इन रास्तों पर चलते रहें ताकि कोई हमसे अगर रास्ता पूछ ले प्रभु यीशु के पास जाने का तो हमारा मुंह चुप नहीं रहना चाहिए, हमारा मुंह बंद नहीं रहना चाहिए। उसको तुरंत सहायता करना चाहिए कि हम उसको परमेश्वर के पास में लेकर के आएं। इन दिनों में हम लोग मनन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक और उसके 23वें अध्याय को, और हम लोगों ने पहले वचन पर मनन कर लिया है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। और इस अध्याय को शुरू करने से पहले आपको याद होगा हमने प्रभु की सिखाई प्रार्थना को लिया था। जब हमने प्रभु की सिखाई प्रार्थना ली थी तब मैंने ये बताया था आपको कि वहां पर यीशु ने कहा था प्रार्थना करते समय यूं कहना, हे हमारे पिता। और हमने वो हमारे शब्द के ऊपर काफी देर मनन किया था और पता लगा कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब यूं इस तरीके से मिल करके आएं और अपने पिताजी को पुकारें। तो पिता हम सब का पिता है और हम सब आपस में एक दूसरे के भाई बहन हैं, संगी विश्वासी लोग हैं जो एक परिवार के हैं, यह एहसास मिलता है। आप जब भजन संहिता 23 पढ़ोगे तो भजन संहिता की 23 में हमारा नहीं लिखा है, मेरा लिखा हुआ है। यहोवा मेरा चरवाहा है, यानी यहां पर एक सिंगुलर बात लिखी हुई है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति ने व्यक्तिगत रीति से प्रभु परमेश्वर यहोवा को, प्रभु यीशु को अपना चरवाहा मानने का है। गलती कहां हो जाती है देखिए, मेरे साथ भी हुई है। मतलब बहुत सारे बच्चे, जवान बच्चे आते हैं पास में और कहते हैं कि अंकल हमारे एग्जाम कल से स्टार्ट हो रहे हैं तो हमारे लिए प्रेयर कर दो। वे अपने पास्टर्स के पास में जाते हैं और बताते हैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं, पास्टर साहब प्रेयर कर दो। हम बच्चों के जीवन को देखते हैं, इसलिए हमने उनसे यह भी पूछ लिया कि बेटा प्रेयर की बहुत जरूरत है ना। बोले अंकल साल भर ठीक से पढ़ाई नहीं किया था तो आप प्रेयर कर दो। तो वो एक चरवाहे को देखते हैं ऐसे समय में जब अपनी मुसीबत का समय आया है, बाकी समय में नहीं। वे अपना जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति अगर चरवाहे की तरफ देखकर रोज चले, ये काफी नहीं है कि मेरे घर में मेरी मम्मी बहुत प्रेयर करती है। यदि आपकी मम्मी प्रेयर करती है तो आपकी मम्मी का चरवाहा यहोवा परमेश्वर हुआ। आपको उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। आपको भी परमेश्वर यहोवा को अपना चरवाहा मानने का है। परंतु आपको भी बेटा दुनिया की बहुत सारी बातें आजकल आपको समझती है। मैंने देखा है छोटे बच्चों को मोबाइल की जानकारी मेरे से ज्यादा है। बाइबल की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसीलिए
प्रभु यीशु मसीह को पकड़ के चलना है, यह बोल करके प्रभु जी आप मेरे चरवाहा हैं। तो यह है पहले वचन का थोड़ा सा मैं सार बताना चाह रहा था कि आपको हमारा नहीं बोलने का, यहां पर मेरा। और ऐसे करते हुए घर में अगर मान लो 4 या 5 लोग हैं तो सब ने बोलने का है, मेरा चरवाहा है, मेरा चरवाहा है। और चरवाहे के बुलाए जाने के कारण हम उसकी भेड़ें बन जाती हैं, तो हम उसकी आज्ञाकारी भेड़ बन जाना चाहिए। चलिए आज हम लोग इस अध्याय के दूसरे वचन की तरफ बढ़ेंगे और यह वचन में यूं लिखा हुआ है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वाक्य कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए मैं थोड़ा सा और पढ़ रहा हूं, वह मेरे जी में जी ले आता है, पूर्ण विराम। तो यहां पर वाक्य पूरा होता है। जैसे पहला वाक्य था, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी, फुल स्टॉप। और इसीलिए ये वाला वचन मैंने पूरा पढ़ लिया कि वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। कई बार जब हम लोग भजन गाते हैं तो भजन संहिता 23 भी बहुत सारे लोग गाते हैं, कुछ कमती न मुझको होगी, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया। और उसी में ये लाइन आती है, मुझे हरी हरी घास चराता। भजन संहिता 23 पर इतने सारे भजन लिखे हुए हैं कि लोग जब इस गीत को गाते हैं, यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। लेकिन बाइबल कहती है कि बैठाता है। बाइबल में गौर से देखिएगा क्या लिखा है कि हरी चराइयों में मुझे बैठाता है। अगर चराने की बात होती ना तो बहुत छोटी सी बात होती, यानी चरा दिए, यानी किसी को दे दिया और उसके बाद में उसकी कोई चिंता नहीं। लेकिन बैठाया है, इसका अर्थ बहुत गहरा होता है, बहुत बड़ी बात होती है। और उसके बाद में भी लिखा हुआ है कि वह मुझे सुखदाई जल देना बहुत आसान है, किसी को जल पानी पिला देना बड़ा आसान है, लेकिन सुखदाई जल के पानी को पिलाने के लिए वो मुझको अपने साथ में लेकर के चलता है। आप बारीकी से इन वचनों को पढ़ें, सोच सोच कर पकड़ें। सिर्फ 6 ही वचन हैं, लेकिन बारीकी से एक एक शब्द को अगर देखेंगे तो परमेश्वर आपको बताएगा कि दाऊद से मैंने ये भजन तेरे लिए क्यों लिखवाया। वह मेरे जी में जी ले आता है, वो जो मेरा चरवाहा है, मेरा यहोवा परमेश्वर, मेरे जान में जान आती है। आइए इन्हीं 2 वाक्यों को, जो वचन संख्या 2 है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए आगे चलेंगे। मैं आपको उत्पत्ति के पहले अध्याय और उसके 29-30वें वचन में से बताता हूं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी के रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। परमेश्वर ने जब यह सुंदर सृष्टि की रचना की, उस समय उसने सारे प्राणियों के लिए भोजन का प्रबंध करके रखा है। मैं यहीं से इसीलिए स्टार्ट कर रहा हूं खाने पर की बातों से, क्योंकि साधारणतः लोग भजन संहिता 23 जब बोलते हैं और उसका ये वाला वचन जब बोलते हैं कि हरी हरी चराइयों में और निर्मल जल, यानी मेरे खाने का प्रबंध और मेरे पीने का प्रबंध सब कुछ मेरा परमेश्वर करता है, यानी मेरे को अब और कोई घटी नहीं है। इंसान को चाहिए ही क्या? लोग कहते हैं इंसान को इस दुनिया में सारा मेहनत करने का कारण क्या है? लोग इस दुनिया में कठिन से कठिन काम करते हैं, नौकरियां करते हैं, जो भी करते हैं उनसे पूछो कि क्यों करते हो, तो कहते हैं पापी पेट का सवाल है। यानी उनकी सारी जिंदगी ले दे करके रोटी और पानी के पास में आके रुक जाती है। प्रभु जी ने ये वाली सारी बातें तो यूं ही कर दी है, सारी बातों का प्रबंध हो गया है। उत्पत्ति के पहले अध्याय में, मतलब बाइबल में ही शुरुआत में ही
परमेश्वर कहता है, देखिए अब मैं इसी वचन को, 30वें वचन को फिर से पढ़ रहा हूं, नई बात मिलेगी। जितने पृथ्वी के पशु, आकाश के पक्षी, पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु, यानी जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, चाहे वो जमीन के ऊपर उड़ने वाले हो, चाहे वो जमीन पर चलने वाले हो, चाहे जमीन की सतह से नीचे जल वाले हो, सारे जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्राण वाले लोग हैं, जितने भी जिनमें लहू होता है, ये सारे लोगों के लिए मैंने ये हरे ये छोटे छोटे पेड़ दिए हैं। ये हरे से मतलब एक और है, ये आंखों को बड़ा सुकून देने वाला रंग होता है। आप कहीं थके मांदे से हैं, आपके सामने कोई एक हरियाली वाली तस्वीर लाता है तो आप उसी को देखते रहना चाहोगे। लोग अक्सर अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप में सीनरी जब चुनते हैं तो ऐसे सूखी वाली जमीन, बंजर जमीन मैंने कभी नहीं देखा कि टूटी फूटी जमीन है जिसमें अनाज नहीं उग रहा, ऐसी चीजें आंखों के सामने नहीं रखना चाहते हैं, परंतु वे सब कुछ अच्छा देखना चाहते हैं। तो एक हरी भरी वादी दिख रही हो, हरा भरा खेत दिख रहा हो, हरियाली वाले पेड़ दिख रहे हैं जो फूल और फलों से लदे, ये आंखों के लिए बड़े अच्छे होते हैं। तो परमेश्वर ने हमारी आंखों को अच्छे लगने वाले भी और हमारे भोजन के लिए जो होते हैं उन सब के लिए भी परमेश्वर ने भोजन का प्रबंध कर दिया। कब किया है? एकदम शुरुआत में, यानी कि अभी बाइबल की योजना भी सामने आने की है। अभी तक 3रा अध्याय आया नहीं जहां पर योजना की शुरुआत मालूम होगी, पहले ही अध्याय में यह दे दिया। इसका यह मतलब है ये तो हमें वैसे ही मिल गया। पापी मनुष्य के लिए जो उद्धार की योजना है वो योजना बाइबल में मिलती है। और जब पाप के बारे में वर्णन 3रे अध्याय में आया, इसका मतलब हम पहले 2रे अध्याय में पाप के पहले की बातें देख रहे हैं। इसका यह मतलब हुआ कि मेरे जीवन में परमेश्वर का हरा भरा कुछ देना या जल देना मेरे पापी जीवन के होने के पहले की आशीष है। परमेश्वर ने सबको दिया है। आप देखिए वहां पे लिखा है रेंगने वाले जंतुओं के लिए भी मैंने खाने का प्रबंध करके रखा है। बाद में हम लोग देखते हैं रेंगने वाले जंतु कुछ अलग हो जाते हैं, लेकिन यह वचन बता रहा है परमेश्वर ने सबके लिए प्रबंध करके रखा है। अब देखिए नए नियम में आएंगे सुसमाचार में, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय। यहां पर प्रभु यीशु अभी 5000 को खाना खिलाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। 6वें अध्याय के 39वें वचन में देखिए, 5000 की भीड़, 5000 पुरुषों की भीड़ है, पत्नियां भी होंगी, उनके साथ में बच्चे भी बहुत सारे हैं। अब रोटियां मिल गई कितनी? 5, मछली मिल गई 2। एक चेला आके बोलता है इतने से क्या होने वाला है, लेकिन मालूम है प्रभु यीशु ने क्या किया? तब यीशु ने उन्हें आज्ञा दी। आज्ञा देने का मतलब एक ठोस बात है, ऐसा करो। और वो करना क्या था कि जितने भी लोग थे उनको 50-50 करके ऐसे पांति पांति में बैठा दो, बैचेस में बैठा दो, 50-50-50 ऐसे करके पूरे। और ये 50-50 करके 100 ग्रुप तो पुरुषों के बन रहे थे। तो 5000 लोग यहां पर 50-50 की पांति में बैठ गए। लेकिन वो शब्द की तरफ गौर करना कि लिखा है आज्ञा दी सबको हरी घास पर। 39वां वचन, तब यीशु ने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पांति पांति से बैठा दो। सो वे 100-100 और 50-50 करके पांति पांति बैठ गए। यीशु ने कहा हरी घास पर बैठा दो। अभी खाना बाद में देने वाला है, उनको रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, चेले लोग घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बैठा तो ऐसे दे रहे हैं जैसे कि अभी परोसने वाला है। लेकिन प्रभु यीशु ने आज्ञा दी, प्रभु यीशु ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, विश्वास किया और उनको रोटी बांटना शुरू किया। वो जो हरी घास पर विश्वास से बैठ गए। कहां है रोटियां और कहां है मछलियां? कैसे खाने जा रहे हैं हम लोग?
लेकिन प्रभु यीशु ने इन लोगों को उस हरी घास पे बैठाया और भरपूर भोजन दिया। आप इस घटना के अंत में जानते हैं क्या हुआ? प्रभु यीशु ने कहा, क्या सब तृप्त हो गए? बोले हाँ, सबने खाना खाया, सबने पेट भर के डट के, और थोड़ा एक रोटी ज्यादा भी खाने वाले लोग होते हैं ऐसे समय में, उन्होंने भी खा लिया। और जब ऐसा हो गया तो प्रभु यीशु ने बाद में एक और वाक्य कहा, एक काम करो, फिर से जाओ भीड़ में और जितने भी बची हुई रोटियां हैं उनको इकट्ठा करके लाओ। और जब वो लेकर के आते हैं तो 12 टोकरियां भर करके रोटियां जमा करते हैं। इसका यह मतलब हुआ कि रोटियां भरपूर थी, यानी प्रोविजंस भरपूर है। मनुष्य का मन सोचता है कि इतना सा क्या हो सकेगा, लेकिन प्रभु यीशु थोड़े से को इतना किया और सब जन तृप्त हो गए, उसके बाद में भी बच गया। परमेश्वर जब हमको देता है तो पहले हरी घास पर बैठाता है और उसके बाद में कहते हैं छप्पर फाड़ के दिया। यानी इतना दिया कि हम लोग सह भी नहीं पाते हैं, इतना समेट भी नहीं पाते हैं, उसको ग्रहण करना भी बड़ा कठिन हो जाता है, वो बहने लगता है फिर। और इसीलिए प्रभु यीशु ने यही कहा कि जो मुझ में से पिएगा, या मैं जो जल देता हूं वो अगर पीता है तो उसमें से उमड़ने वाला कैसा होता है? मैं तो पी के तृप्त हो गया, लेकिन मैं औरों को बांटता हूं। वो इतना देता जा रहा है और वो बंटता जा रहा है। तो ये हरी घास पर बैठने की आशीष है। प्रभु जी हमसे कहे, अगर हमारे पास में कुछ भी नहीं है, 5 रोटी, लेकिन हम जब उसको उसके हाथ में छोड़ देते हैं, प्रभु जी को जब हम अपना चरवाहा मान लेते हैं, अपना 100% डिपेंडेंस, अपने को पूरी रीति से समर्पित कर देते, प्रभु जी तेरे हाथ में। अब प्रभु जी ने बोला चल बैठ, तो बैठ जाने का प्रभु जी ने प्रबंध किया है। यीशु ने कहा इन सब को, किसी को जाने मत देना, सब को हरी घास पर बैठा दो और इनको भोजन बांटने के लिए तैयार हो जाओ। और एक बड़ा भोज हुआ उस दिन, सच में एक बड़ी आशीष। लेकिन इस उदाहरण को लेकर के आप अपने मन में यह मत रख लेना कि परमेश्वर हमारी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। एक बात को ध्यान से रखना कि यह भीड़ वो वाली भीड़ है जो 3 दिन से यीशु के पीछे चल रही थी। यीशु के पीछे चलना मतलब अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलना, मतलब यीशु को अपना चरवाहा मानी है। तो जो भेड़ यीशु को अपना चरवाहा मानती है, प्रभु यीशु पहले तो उसको आत्मिक भोजन दे रहा है और फिर शारीरिक भोजन के समय भेज नहीं देता, परंतु बोलता है बैठ जा, मेरे साथ बैठ जा और हम लोग साथ में भोजन करेंगे। बाइबल में मुझको 3-4 घटना ऐसे मिलती है जहां पर प्रभु यीशु ने जाहिर किया, इच्छा जाहिर की कि मैं तेरे साथ बैठना चाहता हूं, तेरे घर आना चाहता हूं, और मेरे को अगर अंदर आने देगा तो मैं तेरे साथ में बैठकर भोजन करूंगा। प्रभु यीशु के साथ में बैठना हरियाली है। भोजन तो एक बात है, एक बहाना है। वो भोजन नहीं भी मिलता है तो भी सुख की बात है। इसलिए भजन संहिता 23 में यह नहीं बोला उसने कि मेरे को हरी हरी घास चराएगा, परंतु बोला हरी हरी घास में बैठाएगा। प्रभु यीशु के साथ में बैठना आपको ठंडक का एहसास देगा। आप अपने जीवन में चाहे जिस गर्म परिस्थिति से जा रहे हो, घरों में साधारणता अनबन हो जाती है, 2 बर्तन साथ में रहेंगे तो कहते हैं बचते हैं। तो जब आपके बीच में अगर कभी झगड़ा हो जाए, हस्बैंड वाइफ, तो उस समय में क्या करना चाहिए? हरी हरी घास में जाकर बैठ जाना चाहिए। हरी घास में बैठने का मतलब हमने देख लिया, प्रभु यीशु के साथ में बैठ जाना चाहिए। हस्बैंड को भी बैठना चाहिए और वाइफ को भी बैठना चाहिए। अगर घर में बच्चे हैं, डिस्टर्बेंस है, उनको भी लेकर बैठना चाहिए। सब के सब अगर एक साथ ही यीशु के साथ में घास पर बैठ जाए
वचन की ठंडक की घास पर प्रभु यीशु के साथ में बैठ जाएं। और यीशु ने कहा है खाने के लिए। खाने का मतलब है लंबे समय तक तुम्हारे साथ में मैं संगति रखना चाहता हूं। मैंने एक बार और बताया था आपको कि पानी पिला देने से आप 10 सेकंड में किसी को भेज सकते हो, चाय पिलाने के लिए 5 से 10 मिनट में भेजते हो, लेकिन अगर खाने के लिए आप उनको बुला रहे हो तो कम से कम 1 घंटा। इसका मतलब अगर वास्तव में हरियाली से तृप्त होना चाहते हो तो यीशु के साथ कितनी देर बैठने की तैयारी रखो? कम से कम 1 घंटा। दिन में हम लोग खाने के लिए भी बड़े आराम से बैठते हैं ना, हम लोग कभी भी हड़बड़ी में नहीं खाते हैं, बिल्कुल डब्बा खोला और धड़ 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 2 मिनट में खा लिया, ऐसा नहीं करते हैं। भोजन का समय हम लोग आराम का समय रखते हैं। और हमारी हरियाली, हमारी घास जो है वो प्रभु यीशु है, जो हमारे लिए भोजन भी देने वाला है बाद में, लेकिन आज उसके साथ में बैठ जाना चाहता हूं। इसीलिए दाऊद राजा इस गीत को गाते हुए कहता है कि आप मुझको हरी हरी चराइयों में बैठाते हैं। तो ये बैठने की एहसास, और अपनी दुआओं में कभी हरी घास खाने के लिए नहीं मांगना, प्रभु जी तो वैसे ही देने वाला है। मैं 2-3 उदाहरण आपको बाद में और बताऊंगा। चलिए अभी देख लेते हैं। मत्ती का 6वां अध्याय खोलिए। बहुत सारे लोगों को याद भी होगा कि मत्ती के 6 में क्या लिखा है। यहां पर यह है कि चिंता मत करना। मत्ती 6वां अध्याय और उसके आखिर में आइए, 31 और 32 पढ़ रहा हूं मैं। इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे। देखिए प्रभु यीशु के वचन है, पहाड़ी उपदेश हैं। ये उपदेश वो जो पहाड़ पे कहे गए, पहाड़ पे कहा गया वचन सबके लिए होता है। और प्रभु यीशु ने मेरे से कहा, आपसे कहा, हम सब से कहा है खाने पीने की चिंता की बात नहीं करना। चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। क्यों? क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तु की खोज में रहती है। अन्य जातियों से मतलब क्या हुआ? जो इस खेमे की नहीं है, जो मेरी भेड़ नहीं है, वो बाहर के हैं। तो जो मेरी भेड़ हैं वो काहे के लिए चिंता करेगी? जो चिंता करते हैं वो मेरे ग्रुप के भेड़ों के बाहर के हैं, मेरे खेमे से बाहर हैं, मेरे टेंट के बाहर हैं, मेरे इस कंपाउंड के बाहर के हैं, वे अन्य जाति हैं। और इसीलिए खाना पीना पहनना इन प्रकार की शारीरिक चिंताओं में लगी रहती हैं। उसके बाद में लिखा है, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। मतलब हम कल के लिए रोटी मांग रहे हैं, कल के प्रबंध को लेकर के परेशान है कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, फ्यूचर। लेकिन प्रभु यीशु वर्तमान में आकर के हमसे कहता है पास्ट टेंस में, देखो तुम्हारे परमेश्वर को पहले से मालूम है कि तुमको खाना चाहिए, पीने को चाहिए और रहने को चाहिए। हमारा परमेश्वर युगानुयुग का परमेश्वर है। वो मेरा कल जानता है, आज जानता है और भविष्य जानता है। मेरी सारी आवश्यकताओं को वो पहले ही जानता है। इसलिए जब मैंने आपसे पहला वचन बांट रहा था तब मैंने आपको कहा था यहोवा मेरा चरवाहा है। तो ये यहोवा को पहचानते कि नहीं पहचानते? आप उस यहोवा को जब पहचान जाएंगे और पता लग जाएगा कि ये यहोवा मेरा परमेश्वर पिता है जो मेरी आवश्यकताओं को पहले से जानता है, तो मैं क्यों चिंता करूं? इसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा खाने पीने की चिंताओं से बचकर रहने के लिए। आप सब लोगों से क्वेश्चन है, जब आप सुबह उठते हैं, गृहिणियों से हैं, चलिए सब मम्मा लोग इसका प्रश्न का जवाब आप सोचिए। जब आप लोग सुबह उठते हैं तो क्या विचार आते हैं? मैं बहुत सारी बहनों से जब बात किया तो उन्होंने अक्सर ये कहा कि हम सुबह उठ करके अपने बालों का जूड़ा बनाते बनाते यह सोचे कि आज क्या बनाने का है। यानी अभी मेरे को रसोई घर में जाना है और रसोई घर में क्या क्या बनाने का है। और बहुत सी मम्मा लोग तो एक रात पहले से चिंता करती हैं कि कल नाश्ते में क्या बनेगा। वे
ऊसड़ अगर हैं या चने हैं या ऐसी कोई चीज, साबूदाना, इन चीजों को एक रात पहले ही वो लोग भिगा देते हैं, उसको ट्रीट कर लेते हैं ताकि अगले दिन के नाश्ते में परेशानी ना हो। लेकिन क्या आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन बच्चों को देखिएगा जब वो सुबह उठते हैं, लड़कपन में है ना, तो वो अगर सुबह उठेंगे तो एकदम मुस्कुराएंगे। मम्मा पापा को सामने देख करके बच्चे बहुत खुश हो जाते, एकदम मुस्कुरा देते। और अगर बहुत ही छोटे हैं, मासूम हैं, मैंने तो उनको हंसते हुए भी देखा है। जब सुबह होती है, उजाला हो जाता है, रात में बच्चे नहीं देख पाते हैं माँ बाप को, लेकिन जब उजाला हो जाता है और उनको मम्मा दिखती है, पप्पा दिखते हैं, तो नन्हे बच्चे जिनको अभी बोलना भी नहीं आता है, वे हंसने लगते हैं। इनको कोई चिंता नहीं है? इन बच्चों को कोई चिंता नहीं है क्या? खाना क्या मिलेगा, आज खाना क्या खाने को देगी मां, इस बारे में कोई चिंता नहीं। उनके माथे पर कोई लकीर ही नहीं आती है। क्यों? क्योंकि इन बच्चों को अपने मां बाप पर पूरा भरोसा है। बाइबल हमको यही सिखा रही है इस वचन में कि तुमको मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारी इन आवश्यकताओं को पहले से जानता है। बार बार उसी बात को क्यों दोहराते हो? हरी घास दे दे प्रभु, खाने को कुछ दे दे प्रभु, पीने को कुछ दे दे प्रभु, मेरा घर, ये वाली बातों से प्रभु यीशु सिखा रहे हैं दूर रहना। इसी संबंध में एक और उदाहरण दे देना चाहता हूं। आपने सुबह जब उठे तो आपने चिड़ियों को देखा क्या? कोई चिड़िया दिखी आपको बिल्कुल ऐसे करके उदास बैठी हुई है? बिल्कुल कोई दिख जाए ऐसे तो पूछ लेना, भाई चिड़िया आज क्यों उदास क्यों है? जितने भी प्राणी हैं, विशेष करके चिड़ियाओं को मैंने देखा है, चाहे वो गौरैया हो, चिमनी हो, चाहे कोयल हो, चाहे कोई भी चिड़िया हो, जब सुबह होती है तो वो चिंता नहीं करती हैं कि आज खाना क्या खाऊंगी, कहां मिलेगा खाना। सुबह उठने के बाद सबसे पहले वो स्तुति के गीत गाती है। मैंने जितनी चिड़ियों को देखा है, जितने भी प्रकार की बर्ड्स देखा है, वे सुबह उठ करके 15 मिनट से आधा घंटा, कोई तो एक घंटे तक गाना गाती रहती हैं, चहचहाती रहती हैं। बड़ा मधुर लगता है वो आवाज जो कानों में आती है, मानो वो हालेलुया गा रही हो, परमेश्वर को धन्यवाद दे रही हो, सुबह मिल गया प्रभु, और सारी चिंता उसके ऊपर। उसके बाद में वो दाना चुगने के लिए जाती है। यही पाठ प्रभु जी इन वचनों के द्वारा हमको मत्ती 6 में बता रहे हैं कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता पहले से जानता है। क्यों फिक्र करते हो? यहोवा मेरा चरवाहा है, वह मुझे हरी हरी घास में बैठाता है और फिर उसके बाद सुखदाई जल के झरनों के पास में लेकर चलता है। मैं एक और वचन पुराने नियम से बताऊंगा आपको, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग निर्गमन की पुस्तक उसके 3 अध्याय में, जहां पर परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है। मूसा 40 बरस तक खुद एक चरवाहा रहा, लेकिन भेड़ों का चरवाहा रहा। यह कहानी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि पतरस अपने जीवन के 40 बरस तक तो मछली पकड़ने वाला मछुआरा रहा, लेकिन प्रभु यीशु ने उससे एक दिन कहा, आज से तू मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेगा। आज मूसा के पास में परमेश्वर कह रहे हैं, उसको अपने पास में बुलाया और उसको कह रहे हैं, अब तक तूने भेड़ों की चरवाही की है, आज से तू मनुष्यों का चरवाहा होगा। और जब ऐसा बोलता है तो पहले आनाकानी चल रही है, लेकिन देखिए बाद में यह बात स्पष्ट होती है कि उसको क्या काम दिया जा रहा है। 3 अध्याय के 17वें वचन में देखिए, परमेश्वर ने कहा, मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकालकर कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूं, जो ऐसा देश है जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। यह वाक्य सुनकर के ऐसा लगता है जहां पर खाने पीने का बढ़िया प्रोविजन करके रखा है परमेश्वर ने। ये डेजर्ट में रहने वाले लोग, अगर इजिप्ट में नील नदी नहीं होती तो पूरा मिस्र देश रेगिस्तान होता।
लेकिन वो नील नदी, रिवर नाइल, इजिप्ट के लिए बहुत बड़ी आशीष बन गई। अब वहां से निकल करके जब ये सऊदी अरब के तरफ चलने को तैयार हो रहे हैं, तो दिखता तो यूं है जैसे कि सूखी भूमि में जाने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें ऐसे स्थान में लेकर के जा रहा हूं जहां पर दूध और मधु की धाराएं, मतलब नदी समान बह रहा है। आज हालांकि इस वचन पर बहुत गहन स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि ये अपने आप में एक अलग विषय हो जाता है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि मनुष्यों की सोच यह कहती है वहां खाने को बहुत कुछ है। मतलब शहद जो होता है ना, वो जीभ में भी अच्छा लगता है, और आप अगर उसको खाते हैं तो एकदम आंखों में चमक आती है। बाइबल में लिखा है, एक जवान जब युद्ध करके लौट रहा था और बड़ा भूखा प्यासा हो गया था, साथ में उसके बड़े सैनिक लोग भी थे, और बिल्कुल निढाल हो गया था, उसको भूख लगी और उसने देखा कि एक शहद का छत्ता है, तो उसने सैनिकों से कहा चलो खाते हैं, पर बाकी सैनिकों ने कहा नहीं, हम नहीं खाते। हालांकि उनको भी बहुत भूख लगी थी, लेकिन जब इस जवान ने उस शहद को खाया या चाटा तो लिखा है आंखों में एकदम चमक आ गई, जान आ गई। तो शहद एक ऐसी वस्तु है जो आपके खून में ताकत भर देगी। एक बात और बताना चाहूंगा कि ठंड का जो मौसम होता है उसमें दूध बहुत फलता है और गर्मी के दिन में कम हो जाता है। जो एनिमल्स प्रोडक्शन करते हैं मिल्क का, उसके इसमें नेचुरल तरीके से कम हो जाता है। लेकिन गर्मी के दिनों में मधुमक्खियां दौड़ भाग खूब करती हैं और बहुत सारा मधु तैयार कर लेती हैं। कहने का मतलब मौसम कोई सा भी हो, परमेश्वर का प्रॉमिस देखिए, मौसम चाहे ठंड का हो चाहे गर्मी हो, 12 महीने मैंने तुम्हें हरी हरी घास में बैठाना है। प्रभु जी आप उस तरफ ले जा रहे हैं क्या? उधर बहुत रेतीला है, उधर सुनसान है, उधर कुछ भी नहीं है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें ऐसे स्थान में लेकर के जा रहा हूं। अगर आप परमेश्वर ने अब्राहम को जो प्रॉमिस किया था उसको पढ़ेंगे, परमेश्वर ने अब्राहम को पहले ही कनान में से लेकर के आ गया था और वहां बोला था उसको कि ये हरी वाली जो भूमि है मैं तेरे वंश को देने वाला हूं। तो परमेश्वर ने वहां पर भी हरे शब्द का उपयोग किया था। और आज जब वो बोल रहा है तो दूध और मधु की धाराएं बोल रहा है। मैंने जानबूझ के ये वाला लिया क्योंकि लोगों की सोच सिर्फ पेट के लिए, यानी शारीरिक भोजन की प्राप्ति के लिए लोग देखते हैं, लेकिन वास्तव में परमेश्वर बहुत गहरे बात की तरफ लेकर के जा रहा है और वो बता रहा है कि मेरा जो बताया हुआ प्रॉमिस्ड लैंड है उसमें मैंने तुम्हारे लिए बहुत सी आत्मिक आशीषें रखी हुई हैं। परमेश्वर के इस शब्द को ही हम लोग समझना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि मनुष्य जब भजन संहिता 23 पढ़ता है तो वो सारी प्रॉमिसेस को अपने शरीर के लिए ले लेता है और शरीर की आशीषों में मगन हो जाता है। बाइबल में मैं परमेश्वर के इन लोगों को, दाऊद का ही जीवन आप देखिए, क्या दाऊद को कभी पसीना नहीं छूटा? क्या दाऊद कभी हांफते हुए भागा नहीं? क्या दाऊद के जान के पीछे लोग पड़े नहीं? क्या दाऊद को कभी भूख न लगी? क्या दाऊद कभी फूट फूट कर बिलक बिलक कर रोया नहीं? लेकिन हम देखते हैं कि जी में जी ले आता है। वह मुझे हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास में ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। मैं आपको नए नियम में से 2 कुरिन्थी और उसके 5वें अध्याय और उसके 2 वचन में से एक बात बताना चाहूंगा। यहां पर यूं लिखा है, इसमें यानी संसार के जीवन में, हमारा पृथ्वी पर जो टेम्पररी डेरा है उसके बारे में लिखा है, इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। भजन संहिता 23 पढ़ते समय इसी बात को ध्यान में रखना है प्रियों कि इस संसार में हम जब आए हैं तो बहुत थोड़े से समय के लिए आए हैं।
पृथ्वी पर डेरा सरीखा घर यानी तंबू सरीखा यानी टेम्पररी जो तंबू होता है ना, आजकल के बच्चों को शायद तंबू शब्द बहुत नहीं मालूम होगा। आजकल तो सर्कस भी नहीं आ रहे हैं। जब सर्कस आते थे तो वो एक बड़ा सा तंबू खड़ा करते थे और फिर 1 महीना चलता, कभी कभी 2 महीना भी सर्कस चलता और उसके बाद में वो तंबू उतर जाता और किसी दूसरे नगर को चला जाता। तो वो टेम्पररी मकान था उन लोगों के लिए जो सर्कस किया करते थे। हम लोग जब इस शरीर में आए हैं तो बाइबल कहती है ये भी तंबू सरीखा घर है जो गिराया जाएगा। मतलब यहां पर हमारा रहना परमानेंट नहीं है। हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों का बनाया हुआ नहीं परंतु चिरस्थायी है, परमानेंट है। देखिए, मैं एक्चुअली आपको भजन संहिता 23 की आशीषों की तरफ लेकर के जाना चाहता हूं, इसलिए स्वर्ग की तरफ ले जा रहा हूं। पृथ्वी पर से हटा करके स्वर्ग की ओर ध्यान लगाने वाला यह शब्द है। 2 कुरिन्थी 5वां अध्याय 2, यहीं पर मन मत लगाओ, यहीं पर खाना मांग रहे, पानी मांग रहे, रहने को मांग रहे, ये सब चीजें परमेश्वर देने वाला है, वैसे ही दे देगा आपको, मांगते क्या हो। लेकिन जो चीज मांग सकते हो वो अपने स्वर्गीय पिता से स्वर्गीय आशीषें मांगने का है। तो ये जो भजन लिखा हुआ है यहां पर हम खाने के लिए नहीं परंतु घास पर बैठने की बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ में बैठने की बात कर रहे हैं और सुखदाई जल के झरने के पास में लेकर आता है। इस पर भी हम लोग देखेंगे। मेरी इच्छा होती है जैसे कि ये पढ़ा तो अभी बता दूं, पर कोई बात नहीं, मैं क्रमवार आपके पास में आना चाहूंगा। मैं आपको पुराने नियम में से यशायाह नबी की पुस्तक में, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43वां अध्याय में आइए और उसके आरंभ के ही वचन में आपको मिलेगा, हां, जब तू जल में होकर के जाए। मैं 43वें अध्याय का 2 वचन पढ़ रहा हूं। जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा न सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे जला न सकेगी। यह वचन बताता है कि संसार में जब हम अपना जीवन जी रहे हैं तो सब कुछ हरा भरा नहीं रहेगा। मैं बहुत बार ऐसा सुनता हूं कि प्रचारकों ने प्रचार किया कि यीशु मसीह को ग्रहण कर लो तो तुम्हारे जिंदगी में उजाला हो जाएगा, तुम्हारे जिंदगी के सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। यहां तक कि लोगों ने ऐसा भी प्रचार कर दिया कि तुम्हारे ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है क्या, वो भी जीत जाएंगे तुम, और बहुत सारी ऐसी वाली बातें जो शारीरिक सांसारिक आशीषों की बातें हैं। और ऐसे लोग जब इन बातों को सुनकर प्रभु यीशु के पास में आते हैं तो विश्वास में दुर्बल हो जाते हैं। जब उनके जीवन में सर्दी खांसी हो जाती है, बोले हमने तो सुना था कि प्रभु जी हमको बीमार नहीं होने देगा, हमको गिरने नहीं देगा, हमारा एक्सीडेंट नहीं होने देगा। लेकिन यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43वां अध्याय हमसे कहता है कि तू जल में होकर के भी जाने वाला है, और तू नदियों में से होकर के जाएगा, और तू आग में से होकर के जाएगा, तू पहाड़ों पर से जाएगा, तू कांटों में से जाएगा। तेरे जीवन में लगातार तकलीफें लगी रहेगी, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के लोगों से लिखा है। इस अध्याय का जो पहला वचन है वो कहता है, हे इज़राइल, हे मेरी प्रजा, हे विश्वास करने वाले, हे विश्वास करने वाली बहन, तेरे जीवन में भी तुझे कांटों में से चलना होगा, आग में से चलना होगा, परेशानियों से और दुखों से और आंसुओं से। लेकिन इस शब्द की तरफ ध्यान दीजिएगा, लेकिन वो नदी तुझको डुबा न सकेगी और वो आग तुझको जला न सकेगी। इसका यह मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ साथ चल रहा है और मानो हमको सुरक्षित लेकर के चल रहा है। वो हमें पानी के पास भेजता नहीं है। 23वें वचन में जो हम आज मनन कर रहे हैं उस पे क्या लिखा है देखिए, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास भेजता नहीं है, लिखा है ले चलता है, मतलब साथ में चलता है। और जल के पास में जाने का जो रास्ता होता है वो बड़ा कठिन होता है। कैसे? जल के पास में भक्षी वाले पशु भी होते हैं। जल के पास में रास्ता बड़ा पथरीला होता है। जल के पास में अलग अलग किस्म के जोखिम होते हैं। जल के पास में दलदल हो सकता है, फंसाने वाला कीचड़ हो सकता है।
मैंने एक दो ऐसे डिस्कवरी पर वीडियोस देखे थे जहां पर जल के पास में कोई भेड़ अकेली चली गई और वो दलदल में फंस गई और वो वहां से निकल भी नहीं सकी, वो वहीं मर जाती है, क्योंकि चरवाहा साथ में नहीं है। जा रहे हैं पानी के पास, ऐसा लगता है कि यही मेरी आशीष है, लेकिन इस सांसारिक और शारीरिक तृप्ति के लिए जब मनुष्य बढ़ता है तो अपने चरवाहे को छोड़ देता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि यह भजन जो है ये आत्मिक बातों की तरफ हमारा ध्यान लेकर के जाए, ना कि शारीरिक आशीषें मांगने के लिए। तो परमेश्वर कह रहा है कि इस जीवन में तकलीफें आएगी, आती रहेगी, लेकिन फिर भी हिम्मत ना हारना। भजन संहिता के 105वें अध्याय में हमको यूसुफ के बारे में वर्णन मिलता है, जो उत्पत्ति की बात है। मैं चाहूंगा कि आप 105वें अध्याय के 17वें वचन के आगे देखिए। लिखा है, उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, मतलब इससे पहले कि याकूब के बाकी के 11 बेटे उस तरफ जाते, उसने अपने 12वें बेटे को, यानी क्रमवार देखे तो 11वां बेटा था यूसुफ और 12वां बेन्यामीन, तो उसने यूसुफ को पहले ही आगे बेच दिया, जो दास होने के लिए बेचा गया, दास होने के लिए, गुलाम होने के लिए बेच दिया गया, नौकर होने के लिए बेच दिया गया। सोचो, याकूब के घराने में रंग बिरंगा कोट पहन करके घूमने वाला बच्चा दूसरे के घर में जाकर के नौकर बना है, दास बना है, गुलाम बना है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर ने उसको दास बनने के लिए भेज दिया। मेरे जीवन में जो हरी घास पर बैठने का समय है, उस हरी घास के पैच पर जाने के लिए मुझे एक कठिन रास्ते से होकर के जाना है। यह बात समझना बेहद जरूरी है। और यूसुफ ने उस बात को ग्रहण किया, उस बात को यूं लिया जैसे प्रभु यीशु मुझसे कह रहा है, और वो उस रास्ते से गया, वो बिक गया और फिर वो जेल खाने में पड़ा रहा। लिखा है, लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। उत्पत्ति में जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वो जेल खाने में जाते ही साथ ही सुपरवाइजर बन गया और उसके बड़े ठाट बाट थे, लेकिन बाइबल बताती है उसके पैरों में बेड़ियां। पैरों में बेड़ियों का मतलब है कि आप हिलडुल नहीं सकते, आप चल फिर नहीं सकते। कई बार तो जेल खानों में कीड़े किटकुल होते हैं, मच्छर होते हैं, वो बैठा भी है तो आपके हाथ बंधे हैं, पांव बंधे हैं, आप वो मच्छर को भी नहीं उठा सकते। तो ऐसे तरीके से उसको दुख दिया। लिखा है वो लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। यूसुफ, ये उत्पत्ति में नहीं मिलता ये वर्णन, लेकिन दाऊद ने, परमेश्वर की आत्मा ने उससे ये लिखवाया ताकि तुम जानो कि आप सिर्फ यूसुफ को देखो तो उसको बड़ा आशीषित व्यक्ति समझते हो, लेकिन वहां तक वो हरी घास पर बैठने के पहले उससे कैसे कैसे मार्ग से जाना पड़ा ये देखो। लिखा है, पैरों में बेड़िया डालकर दुख दिया, लोहे की सांकलों से वो जकड़ा गया, जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा, घिसता रहा, मानो वो परखता रहा। मानो कि एक भट्टी में डालते हैं और उसमें से निकालते हैं, शुद्ध हुआ क्या नहीं हुआ, फिर से आग में डाल दिया और आग बढ़ा दिए, और फिर उसके बाद फिर निकाले, नहीं हुआ, फिर आग में डाल दिए, जब तक कि वो परख कर निकल कर नहीं आया। तो हमारे जीवन में भी ऐसा समय होता है जब परमेश्वर हमको अब वहां से वो वादी में से उठा के, वो अंधेरे में से उठा करके उजाले में ला के बैठाता, वो सूखी भूमि से उठा करके यहां पर ला करके बैठाता है। एक और वचन मैं इस बारे में बताना चाहूंगा कि हमारे जीवन में दुखों की कमी नहीं है। रोमियो की पत्री निकालिएगा, रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसके 8वें अध्याय में आप देखिए 22 और 23 वचन आपके सामने पढ़ता हूं मैं। ये आने वाली आशीषों वाला पोर्शन है, परंतु उसके पहले देखिए क्या लिखा है। हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की, अर्थात अपने देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। बहुत
बड़ा शब्द है, वचन है, गहरा है, रहस्यमय है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर यूँ लिखा है, केवल उनके लिए ही कष्ट की बात नहीं है। ये जो पृथ्वी कराह रही है, और पृथ्वी पर दो ही प्रकार के लोग हैं, एक जो यीशु के बलिदान पर विश्वास करते हैं और एक जो नहीं करते हैं। तो ये दोनों भी कराह रहे लिखा है। पहले लिखा है कि सारी सृष्टि कराहती है, लेकिन बाद में लिखा सिर्फ वो ही लोग नहीं कराहते, परंतु हम भी जिनके पास में आत्मा का पहला फल है, प्रभु यीशु हमारे पास में है, हम भी कराहते हैं लिखा है। और लेपालक होने को, एडॉप्शन को लेकर के अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। यानी ये शरीर से छूट करके हम कब जाएंगे और परमेश्वर के पास में खड़े रहेंगे? हम कब यहां से निकल करके उस हरी हरी घास में जाकर के बैठने वाले हैं? यदि हरी घास की आशा मनुष्य केवल इस दुनिया में रखता है, इस संसार में रखता है, तो बाइबल कहती है अभागा है, कुछ नहीं जानता। इस प्रकार से लिखा है। यदि आप भजन संहिता के अध्याय संख्या 90 और उसका 10वां वचन देखें, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक होता है। यानी संसार में जब तक हम लोग जी रहे हैं, हम लोग कई प्रकार से दुखों में से होकर जा रहे हैं। आप में से कई लोग परेशान हो रहे होंगे, हम तो सोच रहे थे कि आज बड़ी सुख शांति का वचन मिलने वाला है, हरी हरी हरियाली का और पानी का। लेकिन मैं ये बताने के लिए बैठ गया कि हम लोगों के जीवन में परमेश्वर तकलीफ आने दे रहा है। ये इतना बड़ा बैकग्राउंड मैं इसीलिए देना चाह रहा हूं प्रियो, ताकि उस कंसेप्ट से बाहर निकल जाएं कि हमको लगता था कि ये हमारी संसार में जीते समय की आशीषों के लिए ही वचन है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब छोटे बच्चों को, कभी कभी मैं यहाँ जब क्लासेस होती है और कभी कभी काफ़ी देर हो जाती है, और ठंड के दिनों में तो 7 बजे अंधेरा भी हो जाता है, तो मैं बच्चों को दूसरे कमरे के लिए जाने के लिए बोलता हूँ, और दूसरे कमरे में बत्ती नहीं रहती, अंधेरा रहता है। तो बच्चा थोड़ी दूर तक पर्दे तक जाता है और फिर वापस आता है, फिर मैं कहता हूँ परमेश्वर साथ है, और फिर वो उस कमरे में चला जाता है, और जो सामान मैंने मंगाया उससे वो ले करके दूसरे रूम से आता है और बड़ा रिलैक्स होकर के बोलता है, अंकल मैंने भजन संहिता 23 बोल के गया। कैसे? कि मैं अगर अंधेरे रास्ते से भी जाऊंगा, परंतु तू मेरे साथ रहता, इसके मेरे को डर नहीं लगेगा। परंतु समस्या यहां पर आ जाती है कि जब ये छोटे बच्चे को बताया गया वचन, उसको लगता है मेरी जिंदगी में, मेरे हर अंधेरे रास्ते में इसी तरीके से जब जब मैं रहूं तब। लेकिन उसने उस आत्मिक वाले जीवन के बारे में नहीं सोचा, उस हरी घास के बारे में केवल यह सोच रहा है कि परमेश्वर मुझको सारे प्रोविजन कर देगा, मुझको बुद्धि दे देगा, मैं एग्जाम पास हो जाऊंगा, मेरे को रिजल्ट में अच्छे नंबर आ जाएंगे, उसके बाद कॉम्पिटेटिव में पास कर देगा, उसके बाद अच्छी नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद अच्छी तनख्वाह मिल जाएगी, उसके बाद जीवन साथी अच्छा मिल जाएगा। ये सब बातों को लेकर के भजन संहिता 23 को पकड़ के बैठ जाते हैं। ये बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर ने इन बातों के लिए कहा ये बातें मालूम है, मत बता। परमेश्वर पिता इन सब बातों को जानता है, वो तुझको देगा, इन बातों का जिक्र मत कर। अगर आप 6वें अध्याय मत्ती 6 के बाद में 33 को पढ़ेंगे, तब पता लगता है कि परमेश्वर चाहता क्या है। परमेश्वर चाहता है कि हम स्वर्गीय बातों पर मन लगाए। पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, मैं ये सब चीजें तुमको दे दूंगा, पहले तुम ये करो। तो जब हम भजन संहिता 23 पढ़ते हैं मेरे प्रियो, इन बातों को बहुत ध्यान से लेकर के चलें। मैं आपको गलातियों की पुस्तक और उसके 3 अध्याय का भी एक वचन बताना चाहूंगा। वहां पर यूं लिखा है, गलातियों 3 और उसके 13वें वचन में यहां लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। क्योंकि जो लिखा है कि जो काट पर लटकाया जाता है वो शापित हुआ। देखिए, मैं ये वाली बात, ये वाला वचन आपको क्यों बता रहा हूं। अभी तक हम लोग समझ रहे थे कि मसीह पर विश्वास कर लिया तो प्रॉब्लम से छूट गए, लेकिन इतने सारे उदाहरण ले दे करके मैंने आपको यह बताया है कि नहीं, छुटकारा मुसीबतों से और परेशानियों से नहीं हुआ। पौलुस की पत्रियों में पढ़िएगा, यीशु मसीह को जब तक ग्रहण नहीं किया था, वो राजा बनकर के घोड़ों पे घूमता था,
तलवार चलाया करता था, लेकिन अब जब मसीह को ग्रहण कर लिया, वो कहता है मैं मसीह के कारण अब मसीह के बंधुआई में हूं, मसीह के जंजीरों में हूं, सुसमाचार सुनाना मेरा काम है। और इस काम को करते करते कई बार उसको पथरवा किया गया, कई बार उसको बेते मारी गई, और कई बार उसको ऊपर से नीचे ढकेला गया, लहूलुहान हुआ, कई बार जान की जोखिम में पड़ा, कई बार भूखा प्यासा रहा, कई बार मंदिर के लोगों ने उसको सताया, कई बार अन्य जातियों ने सताया, और इस प्रकार की न जाने कितनी सारी कोड़े भी तो उसको कितने 39 कोड़े पड़ते थे एक बार में, यानी पूरा शरीर छलनी। और जब तक वो हील नहीं हुआ, 1 साल 2 साल में फिर पड़ गया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5, ऐसे करते करते समय किसने बिताया? जिसने प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया। मैं और आप भी उसी प्रकार से प्रभु यीशु के जीवन को ग्रहण किए वाले लोग हैं। अब लोग इस प्रकार का प्रचार जब करें तो थोड़ा सतर्क हो जाना कि परमेश्वर ने तुमको सारी मुसीबत से छुड़ा लिया है। बाइबल क्या कहती है कि मसीह ने हमें कौन से वाले श्राप से छुड़ाया है? गलातियों 3:13 में लिखा है, मसीह ने हमारे लिए जो शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। और आप जानते हैं व्यवस्था का श्राप क्या है, आप जानते हैं वो पाप का डंक क्या है, आप जानते हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन होने के कारण हम लोग पापी बने, लेकिन पापी बन जाने के कारण हम पर अनुग्रह हुआ और प्रभु यीशु ने हम सब के लिए अपने प्राण दिए ताकि हमें बचाए, इस श्राप से छुड़ाया। लेकिन अगर आप उत्पत्ति के 3 अध्याय में आएंगे और वहां पर देखिए 16 और 17 बोलता हूं, स्त्री को श्राप दिया, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, तू पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करेगी, तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। ये श्राप से नहीं छुड़ाया। 17वां वचन, और आदम से परमेश्वर ने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में तुझे आज्ञा दी गई थी, तू उसे न खाना, उसको भी तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ में खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। इस श्राप से नहीं छुड़ाया। इसका मतलब यह है कि यह कांटों की चुभन चलती रहेगी। परमेश्वर ने जो योजना बनाया उसमें हमें इस वाले श्राप से अवश्य छुड़ाया, जिसे व्यवस्था का श्राप कहते हैं, और हमें अनंत जीवन की आशा दी है। तो इस संसार में रहते हुए हमें कई कई प्रकार के कठिनाइयों से चलना पड़ेगा। तीसरी बात, कई विश्वासी लोग कहते हैं कि अगर कठिन समय से जा रहे हो तो भी कह दो हरा भरा है। गलत बात है। बाइबल हमको ऐसा नहीं कहती। मैं आपको अय्यूब की पुस्तक में लेकर के चलता हूं और उसके 6वें अध्याय में से, आप जानते हैं अय्यूब के जीवन में यह भी एक धर्मी व्यक्ति है, पापी व्यक्ति नहीं था, धर्मी व्यक्ति था, इसीलिए उसके जीवन में ये सब बातें आ रही हैं। अब देखिए ये क्या कहता है। अय्यूब ने कहा, 6वां अध्याय, भला होता कि मेरा खेद तौला आ जाता, यानी मैं जिस दुख से जा रहा हूं उसको नाप लो, तौल के देख लो, और मेरी सारी विपत्ति को तुला में रख करके देख लो, तराजू में रख कर देखो कि कितनी है, क्योंकि वह समुद्र की बालू से भी भारी ठहरती। इतना सारा दुख उसके जीवन में है और इस बात का वो वर्णन कर रहा है। और लेकिन आप देखिएगा ये सारी बातें जो हैं वो दुख की उसके जीवन में जो चल रही वो स्वीकार कर रहा है, लेकिन फिर भी आगे चलकर लिखा है, इन बातों के बावजूद भी अय्यूब ने अपनी जबान से परमेश्वर के विरोध में कोई बात नहीं कही। उसके दोस्त लोग बता रहे थे, देख तूने कुछ गलत काम किया, परमेश्वर ने तेरे को सजा दिया, ऐसा वैसा, लेकिन अय्यूब ने अपने मुंह से ऐसी कोई बात नहीं निकलने दी जिससे परमेश्वर की निंदा होती हो, लेकिन उसने अपने दर्द को सामने ला करके रखा है। भजन संहिता में एक और वचन आपको बताता हूं, भजन संहिता का 6वां अध्याय, यहां पर यूं लिखा हुआ है, 6वें अध्याय का
6 और 7 देखिए, दाऊद का भजन है। मैं कराहते कराहते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूं और प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। एक दिन का दर्द नहीं है, रोज 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 धारों रोने वाला व्यक्ति है, आंसुओं से भिगो दे रहा है। मेरी आंखें शोक से बैठी जाती है और मेरे सब सताने वालों के कारण धुंधला गई है। इतना अधिक इस दाऊद राजा भजन का लिखने वाला, भजन संहिता 23 का लिखने वाला इस प्रकार के जीवन में से निकला है। कराहने वाला जीवन, दुख वाला जीवन, परेशानी वाला जीवन। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 26वें अध्याय में लेकर आता हूं। मत्ती 26 और उसका 37वें वचन में देखिए क्या लिखा है। यहां पर यूं लिखा है, वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकला जाता है। प्रभु यीशु के जीवन में भी हम देखते हैं कि वे भी दुखी हुए और उन्होंने अपने दुख को बदलकर यह नहीं बोला, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत आनंदित हूं। उन्होंने अपने दिल को खोल करके, देखिए एक ही वचन है, एक ही वचन में 4 प्रकार के शब्द आ रहे हैं। उदास हूं, व्याकुल हूं, बहुत उदास हूं और प्राण निकला जा रहा है। इसलिए जो भी कुछ हमारे जीवन की अवस्था है, हम उसको बोल सकते हैं। हमारा परमेश्वर चाहेगा। देखिए, आप कहेंगे कि फिलिपियों 4:4 में लिखा हुआ है, प्रभु में सदैव आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आपसे कहूंगा फिलिपियों का 3रा अध्याय भी अवश्य पढ़ लें। वहां रोने की बात को किस रीति से पौलुस प्रेरित ने करके बताया है, उसको भी देखिएगा। यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 53वें अध्याय में आइए। यशायाह 53, बहुत से लोगों को यह अध्याय बहुत अच्छे से मालूम है और वहां से केवल एक शब्द बताना चाहता हूं। 53वें अध्याय का 3रा वचन कहता है, प्रभु यीशु तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था। प्रभु यीशु के बारे में लिखा हुआ है, दुखी पुरुष। तो जब हम भजन संहिता 23 पढ़ते हैं तो ऐसा मत सोचिए कि मेरे लिए तो हरियाली ही हरियाली, मेरे लिए सब खुशियां ही खुशियां। प्रभु यीशु के शिष्यों के जीवन में, प्रेरितों के जीवन में, प्रभु यीशु के खुद के जीवन में, पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के जीवन में, अय्यूब के जीवन में, यिर्मयाह के जीवन में और न जाने कितने सारे लोग, आप सबके जीवन में देखिए, वे दुख से होकर के गुजरे हैं। इसका मतलब यह है कि भजन संहिता 23 की हरियाली मुझसे कुछ और कह रही है। हमारा ध्यान परमेश्वर आत्मिक बातों की तरफ लेकर के जाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी आंखें केवल इस संसार के जीवन में न लगा करके रखें, परंतु परमेश्वर की ओर ऊंचे उठाएं। उत्पत्ति की पुस्तक और उसके पहले अध्याय के जो वचन मैंने पढ़ा आपके सामने, 29वां वचन, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है, जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वो सब मैंने तुमको दिए, वे तुम्हारे भोजन के लिए होंगे। प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने ये बातें पाप के आने के पहले की हैं। इसका मतलब यह शांति का वचन मेरे लिए बाद में भी रहेगा, अनंत में भी रहेगा। यदि आप उत्पत्ति के 6वें अध्याय में नूह के साथ में बैठ करके उस जहाज में देखें, 6वें अध्याय के 21वें वचन में से देखें, वहां पर लिखा हुआ है, उसने जहाज को बनाया और वो पहला, दूसरा, तीसरे खंड में बनाया और सारे मनुष्य 8 लोग थे ये लोग, और उसके बाद में सारे पशु और सारे जंगली पशु भी आए और पक्षी भी आ गए और रेंगने वाले भी आ गए। और उसके बाद में 21वें वचन में लिखा है, और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा करके रखना, जो तेरे और उनके लिए भोजन के लिए होगा।
प्रभु यीशु मसीह को मैं उस जहाज के रूप में देखता हूं जो आने वाले प्रलय से सबको बचा करके अपने अपने चुने हुए को, अपनी दुल्हन को उठाने वाला है। और जो प्रबंध उसने करके रखा है वो सारा आत्मिक प्रबंध है। हम यहां से अपना रोटी का डब्बा बांध करके बादलों पर नहीं जाने वाले हैं, परंतु परमेश्वर ने कुछ प्रबंध करके रखा है। स्वर्ग के राज्य को बताते समय भी यीशु ने कहा जैसे कि कोई बड़ा भोज है, पर वहां खाने पीने की बातें नहीं है, शादी ब्याह की बातें नहीं है। ये सारी बातें आत्मिक बातों की तरफ हमारा ध्यान खींचती है। उत्पत्ति का एक और वचन देखिएगा, 41वां अध्याय, और वहां पर आपको मैं दो बच्चों से मिलाता हूं। जेनेसिस चैप्टर 41 और उसका वर्स नंबर 51। तो यूसुफ सापन तपाने ने आसनत से विवाह किया है और उसके दो बेटे उत्पन्न हुए हैं। यूसुफ ने अपने जेठे का नाम मनश्शे रखा, जिसका मतलब है परमेश्वर ने मुझे क्लेश से निकाल लिया, और दूसरे का नाम एप्रेम रखा कि उसने मुझे दुख के देश से निकालकर फलवंत किया है, हरा भरा कर दिया है। यानी सूखे में से निकाल करके अब परमेश्वर मुझको हरियाली की तरफ लेकर के जाता है। मैंने अपने सूखेपन का जीवन यहां अवश्य बिताया होगा, लेकिन परमेश्वर जब अनंत में लेकर के जा रहा है, जहां पर मैं वास्तव में प्रभु यीशु के साथ बैठूंगा, और कितने समय के लिए बैठूंगा, 70-80 साल का तो जीवन यहां का है, लेकिन वहां अनंत की आशीषें हैं, वहां जाकर के मैं उसके साथ में बैठूंगा। भेड़ें, आपको अचरज होगा जान करके कि भेड़ें साधारणतः बैठती नहीं हैं। आपने घोड़ों के बारे में सुना होगा कि जब ये पैदा हो जाते हैं तो घोड़े अपने पांव पर खड़े रहते हैं और मरने के दिन तक वो खड़े ही रहते हैं। आज तक किसी ने घोड़े को ऐसे जमीन पर लेट करके सोते हुए नहीं देखा। जब वो मर जाता है तभी वो जमीन पर गिर जाता है। भेड़ों में भी ये वाला गुण है कि वे खड़े खड़े भी सोच सकती हैं, और जब बहुत ही निश्चिंत हो, बहुत ही निर्भय हो, जब कोई टेंशन नहीं है, केवल तब ही एक भेड़ जमीन पर बैठती है या लेटती है। इस वचन से मैं यह भी अंदाज लगाता हूं कि परमेश्वर जब मुझको हरियाली में बैठाता है तो मुझे इस बात का एहसास होने देता है कि मैं अभी निर्भय हूं। जानवरों को साधारणतः जंगली जानवरों से डर रहता है कि वो कब आएंगे, अचानक फांदेंगे और फिर फाड़ के खा जाएंगे। लेकिन दाऊद की भेड़ें जानती थी कि अगर भालू भी आ जाएगा तो भी मैं आराम से बैठ सकती हूं, अगर शेर भी आ जाता है, सिंह भी आ जाता है तो भी मैं आराम से बैठ सकती हूं, क्योंकि मेरा चरवाहा दाऊद है। इसलिए मैं निर्भय हूं। जो एक खड़ा वाला प्राणी रहता है, जब शेर या चीते को आते देखता है तो भाग सकता है, लेकिन एक लेटा वाला, बैठा वाला, आराम कर रहा, सो रहा वाला इतने जल्दी उठ करके भागना नहीं कर सकता। वो सतर्क रहना चाहता है, चौकन्ना रहना चाहता है, इधर उधर कहीं कोई अटैक ना कर दे। बच्चों के साथ में रह करके मुझे ये गीत गाना बड़ा अच्छा लगता है, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। शैतान वो तो पहले से हारा हुआ, देखो 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 भागा शैतान, मेरे पांव के नीचे शैतान दबा है, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर उसको हरा दिया है। हमारा जो फाड़ खाने वाला दुश्मन है, फाड़ खाने वाला सिंह है, वो है शैतान। आपको बताऊं, लोग लगातार इस डर के मारे कि शैतान कब अटैक कर दे, मसीह लोगों की बात कर रहा हूं, वे डरे रहते हैं कि शैतानी अटैक हो जाएगा, कोई शैतानी श्राप लग जाएगा और अंधेरी की ताकत अटैक कर जाएगी। लेकिन आज का वचन मुझे यह कहता है कि क्या तुझे मालूम नहीं कि प्रभु यीशु ने तुझे शैतान को हराने के साथ में बचाया है, उसको कुचल डाला है, उसके सिर को कुचल डाला है, अपनी एड़ी से कुचल डाला है और उसको नाश किया है। तू शैतान पर जयवंत है अगर प्रभु यीशु तेरा चरवाहा है। तो हम निर्भय होकर के बैठ सकते हैं। हमें अगर भयभीत होना है तो केवल परमेश्वर से भयभीत होना है।
जो परमेश्वर से डर के जीता है उसे किसी और से डरने की जरूरत नहीं। और इसीलिए जब मैं निर्भय रहता हूं तब बड़े चैन से रह सकता हूं। किसी भी बात के लिए हमको डरना नहीं है। दूसरी बात, निश्चिंत रहते हैं जब, तब बैठ सकते हैं। कोई चिंता नहीं है हम लोगों को कि क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, कल क्या होगा। जब किसी की चिंता नहीं रहती है तो वो आदमी साधारणता बैठता है। नहीं तो मैंने लोगों को भी देखा है कि वो अपने घर में भी इधर से उधर घूमते रहते हैं, सिर में जुएं नहीं है पर खुजाते रहते हैं और पसीना छूटता रहता है। ये है चिंता। ऐसा आदमी को बोलेंगे बैठ जा आराम से, वो बैठ नहीं सकता है। लेकिन बाइबल बताती है कि जिन भेड़ों ने परमेश्वर को अपना चरवाहा मान लिया है वो निश्चिंत होकर के बड़े आराम से, जिनको कल की भी चिंता नहीं और अगले पल की चिंता नहीं है, वो आराम से बैठते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु के आगमन का सुसमाचार सुनाया जाता है तो मैं देखा अपने देश में भी बहुत से लोग बौखला जाते हैं, क्योंकि वो अनुग्रह का सुसमाचार लेने की बजाय न्याय का सुसमाचार लेते हैं और वे डर जाते हैं और वे चिंता में हो जाते हैं कि कल मेरा क्या होगा, और वो आपको शायद चुप करा दें या मारने के लिए दौड़ें। लेकिन परमेश्वर को अपना चरवाहा मानने वाला प्रभु यीशु के आगमन की तुरही सुन करके बड़ा आनंदित होता है। वो चिंतित होकर के हरियाली में बैठा रहता है। तीसरी बात, प्रभु यीशु अपने चेलों को, अपने शिष्यों को, अपनी भेड़ों को निर्भयता के कारण, निश्चिंत रहने के कारण, और तीसरा है विश्राम देने के लिए वो उनको बैठाता है। वो उनको ऐसे स्थान में लेकर के आया है जहां पर अब वो रेस्ट कर सकते हैं। रेस्ट करने का ये भी मतलब है अभी उन्होंने काफी लंबा काम किया है और अब इसके बाद में और काम है, इसलिए अभी ये विश्राम का समय है। उत्पत्ति के पहले अध्याय में भी हम देखते हैं कि विश्राम का समय काम कर लेने के बाद का विश्राम का समय है। विश्राम करने के बाद विश्राम नहीं, परंतु कार्य के बाद में यह विश्राम का समय है। यदि आप मत्ती के 11वें अध्याय और 28वें वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास में आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा, मैं तुमको शांति दूंगा। परमेश्वर के पास में एक ऐसी शांति है जिसके कारण हम विश्राम पाते हैं, शांति पाते हैं, और जब शांति पाते हैं तब हम बैठ जाते हैं, तब हम आराम से बैठ सकते हैं। और ये 4 प्रकार की आशीषों के विश्राम या शांति हम लोगों को देता है परमेश्वर। पहली तो है पापों की क्षमा के कारण। लूका के 7वें अध्याय में आप देखिए उस स्त्री को जो आकर के प्रभु यीशु के पास में आंसुओं से रो रही है और उसके पांवों को भिगा देती है, और प्रभु यीशु कहता है इसका बहुत कुछ क्षमा हो गया, बहुत, यानी बहुत पाप का जीवन जी रही होगी, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्षमा कर दिया है। और जब वो उठती है तो एक रिलैक्स उठती है। तब ऐसा नहीं लिखा है कि वो रोते रोते उठी और रोते रोते वहां से चली गई, नहीं, वो आई थी और वो प्रभु यीशु के चरणों पर रो दी और प्रभु यीशु ने उसके पापों को क्षमा किया। और यीशु ने सब लोगों को बोल करके बताया इसके पाप जो बहुत थे ये क्षमा कर दिए गए। एक मनुष्य को और क्या चाहिए? प्रभु यीशु के मुंह से ये शब्द कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। प्रभु यीशु के द्वारा साइन किया हुआ सर्टिफिकेट, आई हैव डाइड फॉर हिम, आई हैव गिवन माय सैक्रिफाइस फॉर यू। परमेश्वर पिता के सामने जब आप खड़े रहेंगे और यीशु आपके कंधों पे हाथ रख करके परमेश्वर पिता को बोलेगा मैंने इसके पापों को धो दिया है, मैंने इसके लिए अपना बलिदान दिया है, इसने स्वीकार किया है मुझको अपना उद्धार करता। परमेश्वर कहेगा मेरे विश्राम में आ जा, आ और हरी घास पर बैठ जा। तो पापों की क्षमा के कारण। दूसरी बात हम देखेंगे कि जिस क्लेश में से हम लोग आज गुजरते हैं, प्रभु यीशु ने इसके लिए यूहन्ना के 16वें अध्याय में बोल करके बताया है, संसार में तुम्हें क्लेश होने वाला है। यूहन्ना और उसका 16वां अध्याय और उसके 33वें वचन में देखें क्या लिखा है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। जिसके कारण तुम्हारा क्लेश चल रहा था उसी को मैंने जीत लिया है। प्रभु यीशु यहां पर हमें अनंत की आशीष के विषय में कह रहे हैं और वो कहता है कि इन बातों के कारण अब चिंता मत करना, अब विश्राम कर, अब चैन से रहे, अब शांति से रहे।
और तीसरी बात जो हम देखते हैं कि हमें विश्राम में लेता है वो हमको यूँ मिलती है रोमियो में 14वें अध्याय में और उसके 17वें वचन में। यहाँ स्वर्ग की आशीष के विषय में लिखा है, रोमियो 14 और उसका 17, क्योंकि परमेश्वर का राज्य, देखिए सारी बातों का सार अब यहाँ पर मिल जाएगा। और भजन संहिता 23 के दूसरे वचन के पहले भाग को, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धार्मिकता और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। कोई ट्रांसलेशन में उसकी शांति या विश्राम शब्द भी लिखा हुआ है। तो परमेश्वर का राज्य जो है ये वास्तव में हमारे लिए विश्राम का स्थान होने वाला है, और हम लोग बहुत जल्दी उस स्थान में जाने वाले हैं जो विश्राम का स्थान कहते हैं। यानी एक सबत का दिन कह रहे हैं हम लोगों ने, मानो 7 दिन के करीब आ गए हैं। 6 दिन के परिश्रम के बाद अब हम लोग 7वें वर्ष में, और यदि आप बाइबल की टाइमलाइन देखते हैं तो आप देखते हैं कि 6000 बरस पूरे करके 7000वां जो वर्ष है उसमें हम लोगों ने प्रवेश किया है। और बहुत से भविष्यवक्ता लोग इस बात को भी कहते हैं कि ये वो समय है जब प्रभु यीशु का आगमन कभी भी हो सकता है। और वो किस लिए आ रहा है? वो अपनी भेड़ों को लेने के लिए आ रहा है। वो किस लिए आ रहा है? ताकि अपनी भेड़ों को ले जाए और हरी हरी घास पर बैठाए, अपने साथ में बैठाए, स्वर्ग की शांति वाले स्थान में बैठाए और अपने निर्मल जल के सोते के पास में लेकर के जाए। और ये जल का सोता, बाइबल कहती है, उसके सिंहासन के दाहिनी ओर से निकलता है और वहाँ पर जीवन का जल है और जीवन का वृक्ष है। और जितनों के नाम जीवन की पुस्तक में, मेमने के जीवन की पुस्तक में पाए जाते हैं, उतने सबको मैं उस जल में से पीने दूंगा और उस जीवन के वृक्ष में से खाने को दूंगा। वह मुझे हरी हरी घास में बैठाता है और वह मुझे निर्मल जल के पास में ले के चलता है। वो आएगा और वो हमको ले करके जाएगा, साथ में वहां रहेंगे, बैठेंगे लंबे समय के लिए, अनंत काल के लिए। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, आज के इन पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद के साथ में प्रभु जी आपके पास में आते हैं। हम आज के वचन के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, कि हमारा ध्यान भेड़ों के खाने की तरफ और पानी की तरफ जा रहा था, लेकिन आपने अनंत आशीष की बात कही है कि परमेश्वर ने हमारे लिए वहां पर कुछ रखा है और हमें लेने के लिए आ रहा है और हमें यहां से लेकर के जाएगा, हमारी अगुवाई करेगा, अपने साथ साथ लेकर के जाएगा, ताकि जहां वो रहता है वहां हम भी रहे। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, भेड़ों के द्वारा ये भजन जो हमें दृष्टांतों में बताता है कि हमें किसी बात का डर नहीं, इसलिए हम बैठ सकते हैं। शायद सिंह आसपास ही कहीं है, शायद शैतान बहुत करीब है, हमारे घर के बाहर ही खड़ा है कि हमें फाड़ खाए, लेकिन जब तक चरवाहा पास में होता है कोई भी जानवर आक्रमण नहीं करता। शैतान मुझसे पहले प्रभु यीशु को देख करके भाग जाएगा और इसलिए मैं निश्चिंत होकर के बैठ सकता हूं। प्रभु जी, मेरी सारी आवश्यकताएं जो इस संसार की हैं आप पहले ही जानते हैं। मेरी खाने पीने की आवश्यकताओं को, मेरे पहनने की, मेरे रहने की, जितनी भी इस संसार की बातें हैं उन सब को आप जानते हैं और आपका वचन कहता है मैं दे दूंगा। और इसीलिए प्रभु जी, आज इस वचन को पकड़कर हम उस हरी घास में बैठने की इच्छा आज करते हैं जिसे आपने प्रॉमिस किया है। और ये प्रॉमिस उन सब के लिए है जिन्होंने परमेश्वर यहोवा को अपना चरवाहा मान लिया है। हे प्यारे परमेश्वर, हम आपके पास में आते हैं, हमें भेड़ बना करके रखिए प्यारे प्रभु, अपने पास में रखिए प्रभु जी, और सहायता करिए कि हमारी आंखें सांसारिक दृष्टिकोण से इन वचनों को ना देखें, इस संसार को ना देखें, आपकी आशीषों को ना देखें, परंतु स्वर्गीय आशीषों पर हम अपना मन लगाएं। हे दयालु परमेश्वर, आपके वचन के कारण हमारे जान में जान आ जाती है। आपके इन सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं
आज आपने इन वचनों के द्वारा मुझसे और मेरे प्रिय भाई बहनों से, बच्चों से, बुजुर्गों से बातें की है, इसके लिए धन्यवाद। प्रेमी परमेश्वर पिता, इस कार्यक्रम को जितने भी लोग देख रहे हैं, वे अगर अपने जीवन में उस कठिन समय से जा रहे हैं, प्रभु जी आप उनको ब्लेस करिए और उन्हें अपने साथ में उस हरी घास पर बैठाइए। प्रभु जी आप भेड़ों के ऊपर हाथ फेरते हैं, उनकी तकलीफ़ों को जानते हैं प्यारे प्रभु, कोई बात आपसे छिपी नहीं। इस घड़ी जो भी जन आपके सामने अपने आंसुओं को बहाता है, आप उन्हें अपने गले से लगाइए परमेश्वर, और सुखदाई जल के झरने के पास में उनका हाथ थाम करके लेकर चलिए। वे जो परेशान हैं उनके जी में जी ले आइए प्यारे परमेश्वर। हे प्यारे प्रभु जी, फिर एक बार हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लिए धन्यवाद देते हैं, और यीशु के नाम में हम जो पापों की क्षमा और अनंत जीवन पाते हैं, इस उद्धार के लिए धन्यवाद देते हैं। हे प्यारे परमेश्वर पिता, संसार की जो ये अवस्था चल रही है परेशानी की, उस समय भी केवल आपके वचन से ठंडक मिल सकती है। सारे संसार के लोगों को आप अपने वचनों की ठंडक दीजिए। विशेष करके वे जो आपके वचन से दूर भाग रहे हैं प्रभु, उन्हें एक मौका और दीजिए ताकि वे आपके करीब आए, पश्चाताप करें, मन फिराएं और उद्धार को पा सकें। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, जितने मासूम बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वचन को सुन रहे हैं प्यारे प्रभु, आप इन्हें भी भरपूर आशीर्वादित करिए सब प्रकार की शैतानी बातों से, और जवानों को शैतानी बातें और अभिलाषाओं से बचा करके रखिए प्यारे प्रभु जी। और आपके आने के दिन हम शुद्ध पाए जाएं, पवित्र पाए जाएं, आपकी नज़रों के योग्य पाए जाएं कि आप हमें उठाएं और आपके साथ में बादलों पर लेकर जाएं। प्रेमी परमेश्वर पिता, इन सारी बातों को आपके हाथों में देते हैं, इस छोटी से फेलोशिप को आपके हाथों में देते हैं। बुजुर्गों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, आपके शांतिदायक वचन उनके जीवन में कार्य करे, उनके शरीर को आपकी ताकत मिले प्यारे प्रभु जी। और जितने भी दिन आपने संसार में उन्हें रखे हैं, इसी हरी घास पर बैठाते हुए प्रभु जी आपके करीब होने का एहसास उन्हें मिलता रहे। हम अपने देश के लिए और पूरे विश्व के लिए फिर एक बार प्रार्थना करते हैं, और महामारी जो फैली है प्यारे परमेश्वर, उसके कारण लोग उदास न हों, परंतु आपके वचनों के ऊपर मन लगाएं और आपके आगमन की राह देखें। हम जानते हैं प्रभु आपका आगमन बेहद निकट है, और इसीलिए हम अपने आप को एक बार फिर आज के दिन आपके हाथों में सौंपते हैं, और इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, इसलिए सुनो ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आप सब लोगों के साथ में बनी रहे, आमीन।